मॉर्निंग जी, बहुत जल्दी है, मुझे बहुत जल्दी है। वैसे गुड मॉर्निंग तो ढंग से कर लूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। टी टाइम हो गया है 11 बजे, 10:55 हो रहे हैं। हाँ, पर मैं सब्जी चढ़ाई आई, किचन संभाल आई। बाहर रात को कपड़े गीले हो गए थे, बारिश आ गई थी, बहुत झमाझम बारिश आई थी। वो सारे कपड़े अलग करके रखे हैं, अब वो दोबारा से सुखाऊंगी। मशीन वाले तो अभी नहीं सूख पाएंगे, ऊपर डालती हूँ, वो वूलन है सारे उल्टा। और सब्जी रखने के चक्कर में मेरी चाय ठंडी ठंडी हो गई है, तो मैं फटाफट चाय पी के समृद्ध के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। वैसे छोले हैं थोड़े साहब ले गए, थोड़े से हैं, बट अगर छोले के साथ ब्रेड खाता है या पराठी खाता है तो मैं अब भी दे दूँगी। और टिफ़िन में उसको शिमला मिर्च आलू दे दूँगी। शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, ड्राई वाली, बिना टमाटर वाली। तो बस अब मैं फटाफट चाय पी के अब भाग रही हूँ, काम पे लग रही हूँ। जब फुर्सत होगी ना तब आपसे मिलूंगी मैं। अभी मत उम्मीद लगाना कि सुबह सुबह बस मैं आपसे बैठ के गप्पे मार लूँ। बहुत सारी गप्पे हैं, बट टाइम लगेगा, आज बहुत टाइम लगेगा। चाय ठंडी हो रही है, पी लेती हूँ। सुबह से स्टार्ट कर दिया था मैंने, 9 बजे से उठी थी मैं। उठ के मैंने पानी पी लिया था फटाफट से। फिर उसके बाद मैं 10 बजे उठी थी, तो सुबह सुबह तो इतना पी नहीं पाई थी ना, थोड़ा सा पिया था। फिर मैंने और पी लिया, तो मैं 11 बजे तक पहुंचा दिया उसको। अब 11 बजे मैंने फिर काम करते करते बीच में एक बार पिया। उसके बाद अब ये 12 बजे है, बट मैंने 12:45 तक पहुंचा दिया उसको, क्योंकि इतना सारा मुझे अभी हैबिट नहीं है ना एकदम से कंज्यूम करने का। सब्जी बन गई, टिफ़िन पैक हो गया, आटा भी गूंद दिया, क्योंकि विनीता की मम्मी आ गई थी। विनीता जा रही है ना, तो वो अपनी मम्मी को लगा के जा रही है कि वो उसकी मम्मी काम कर देंगी मेरा। बट वो डॉग से डर रही हैं। दोनों कुत्तों ने हल्ला मचा दिया नया बंदा देख के, और फिर वो थोड़ा सा उनका स्मेल भी आती है ना कपड़ों में से, तो बहुत दिमाग ख़राब किया दोनों कुत्तों ने। इवन दिया की नींद डिस्टर्ब हो गई, वो भी परेशान हो गई, और मैं भी पकड़ते पकड़ते परेशान हो गई। कोको को तो मैं पकड़ ही नहीं पाती, लूना को भी नहीं पकड़ पाती अब तो मैं। वो तो फुर्तीली बहुत है ना, वो तो हाथ में ही नहीं आती। अब बस वापस से उसको बांधा है, लूना को बांधा है। कोको तो अब शांत है, बैठ गया है, क्योंकि आंटी चली गई हैं। तो मैंने कहा आंटी एक आध दिन आओगे ना तो उनको हैबिट हो जाएगी, जैसे विनीता की हो गई है, फिर वो नहीं करेंगे। भाई आप पहली बार आए हो इसलिए कर रहे हैं। हाँ, मैं बताई थी, आटा गूंद के रख दिया, सब्जी बना दी। बट जब मैं अपने हिसाब से थोड़ी कम सब्जी बनाती हूँ ना, तो सब्जी पूरी ही नहीं पड़ती। आज मुझे लग रहा है सब्जी पूरी नहीं पड़ेगी, तो मैं तो छोले और भिंडी खा लूँगी। दिया के लिए मैंने फ्रेश सब्जी छोड़ दी है, शिमला मिर्च आलू की, वो ले जाएगी और खा भी लेगी अगर खानी होगी तो। अभी तो सड़ गई है, अभी तो गुस्सा हो गई है बहुत ज़्यादा। मेरी नींद डिस्टर्ब कर देते हो, क्या है ये। अब भाई नए बंदे को देख के कुत्ते एक्साइटेड तो होते हैं ना, तो पकड़ने तो हमें पड़ेंगे ना, हमारे बच्चे हैं, हमें पकड़ने पड़ेंगे ना। वो तो बंदा डर रहा है, वो क्या करेगा। अब मैं किचन का समेट के, बस बर्तन समेटने रह गए, थोड़े से समेट दिए, थोड़े और रह गए हैं। घी पलट दिया, रिफाइंड जो मैंने खोल के रखा हुआ था जग में, क्योंकि उसका ना वो बॉटल का मुंह ही नहीं खुलता मुझसे। सरसों के तेल वाला बॉटल जो है वो मैंने धोने में डाला आज समृद्ध से खुलवा के। रोज़ ही मैं विनीता को कहती थी समृद्ध दिखे तो उससे खुलवाइए, पागल सी वो भी भूल जाती थी। तो अभी मैंने रिफाइंड पलट दिया, सरसों के तेल की शीशी धोने में डाल दी, और आटा गूंद के रख के आई हूँ, क्योंकि हाथ ठंडे हो गए थे तो मुक्की नहीं मारी जा रही थी। तो अब मैं गीला करके रख के आई हूँ कि 10 मिनट बाद जाके मुक्की मारूंगी। गीज़र चलाया आई हूँ, और जो कल मैंने बेडशीट और रजाई का कवर उतारा था वो धो दिया मैंने। जगह नहीं थी बट मैंने फिर भी धो दिया। और मेरी मशीन हो रही है ख़राब, इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो उसका टब है ना, टब में से ची ची की आवाज़ें आ रही हैं। हैवी कपड़ा डालते ही ची ची करने लग रही है, वो ऑयलिंग करवानी पड़ेगी, सफाई करानी पड़ेगी। और मैं आके बैठ गई हूँ, थोड़ी देर टीवी देखूँगी जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है। और मैं आज से धोऊंगी, नहीं आज तो थर्सडे है, नो आज थर्सडे है, ठीक है। यार ये कुत्ता क्यों रोता है यार, इतना मन ख़राब होता है ना, कुत्ता रोता है जब उसकी आवाज़ सुन के। बाहर है एक, पता नहीं शायद सर्दी से या कोई चोट वोट लगी है, रोता है ना, ध्यान जाता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। चलिए मैं आती हूँ थोड़ी देर में, मन ख़राब हो गया। लीजिए, हो गया नुकसान, खून आ रहा है। कल जरा सा अटका था, मैंने फाइल कर दिया था। अभी अभी ये नहा के आई हूँ, बाथरूम धोया, ये पूरा टूट गया मेरा ना खून, और खून भी आ रहा है ना खून में से, ये देखो। पेन हो रहा है, पेन हो रहा है।
पूरा अटक गया, पूरा जड़ से निकल गया यहाँ से ना, बिल्कुल एज से निकल गया। चलिए पेन को बर्दाश्त करते हैं, बैंडेड लगाते हैं और काम तो करने हैं ना, खाना बनाना है अभी। बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़। हाथ देखो कैसे काँप रहा है। ओह पूरा साइड से पूरा निकल गया, ये देखो, देख रहे हो, खून भी आ रहा है। चलिए कपड़े बदल रही थी, कपड़े नहीं बदले गए, अटक गया था पूरा, नाखून ऐसे उखड़ा पड़ा था। मैंने कहा चल बदल के फिर करती हूँ। पजामा पहन लिया था, ये देखो कुर्ता पहनने लगी थी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा नॉर्मल होता है तो। नाखून के चक्कर में मैं स्वेटर भी नहीं बना पा रही, क्योंकि पहली उंगली से ही नहीं पकड़ा जा रहा। और ये देखो, एक ये चिपक के बैठ गया, ठंड लग रही है इसे। और एक ये देखो, ये लड़की, इसने मेरा क्या हाल कर रखा है, देख रहे हो। क्योंकि कोको इधर है मेरे बगल में, तो ये भी अंदर घुसी हुई है कि मैं मम्मी के पास बैठूंगी। और दिया हो गई है तैयार, का टिफ़िन बना के आ चुकी हूँ। गई थी तब भी यही हालत थी, आई हूँ तो फिर वही हालत हो गई है ना। तो मैं सलाइयाँ बना पा रही हूँ, बड़ी मुश्किल हो रही है बनाने में। बना तो रही हूँ धीरे धीरे, पर मुश्किल हो रही है, तो लगी हूँ धीरे धीरे करने में, क्योंकि काम ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। काम ख़त्म होगा तभी मैं भेज पाऊँगी, और अगर सर्दी में ही ना मिला उसको तो फिर क्या ही फ़ायदा। अगले साल थोड़ी पहनेगा वो। पिछली बार भी यही हुआ था, करते करते लेट हो गई थी, एंड में मौसम ख़त्म होने वाला था तब भेजा था मैंने। बहुत पेन है इसमें, बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि बिल्कुल इधर तक आधा, मतलब आधे से थोड़ा ऊपर पूरा कट गया नाखून, पूरा उखड़ गया। और खून रुक ही नहीं रहा था भैया, रुक ही नहीं रहा था। कितनी देर पानी के नीचे रखा मैंने बाथरूम में हाथ, इतनी मुश्किल से वो नाखून उखाड़ा है ना मैंने, जो अटका पड़ा था। पेन, अभी भी पेन हो रहा है इस उंगली में। चलिए अब दिया जाएगी, फिर समृद्ध आएगा। फिर समृद्ध के लिए सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ बेसन का पूड़ा बना देती हूँ। आएगा तो उससे पूछ लूँगी, बेसन का पूड़ा बना दूँगी। कुछ खाते नहीं है ना, एक तो खुश होके बंदा क्या ही करे। बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ओट्स पड़े, मखाने पड़े। दिया उसका अलग टेस्ट है, कहती है मखाने रोस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पर करूँ क्या करके। करूँगी तो कोई खाएगा ही नहीं। तो मैं ये कहती हूँ जब खाना हो तब बताओ, जब खाने का टाइम ही नहीं है उसके पास। अभी भी देखो रोटी खाने का टाइम नहीं है, रोल बना दो, भिंडी वाला रोल। वो तो शुक्र है मैंने भिंडी पूरी नहीं खाई थी, छोले ख़त्म करने में लग गई थी मैं, बच गई। चलिए खाना पैक हो चुका है, अभी वो जाने वाली है, तो उसके जाने के बाद देखते हैं शाम को क्या बनाना है, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी तो ख़त्म हो गई, उतनी ही बनी थी। अब मैं ज़्यादा सब्ज़ी बनाती ही नहीं, वो कूड़े की तरह रुलती रहती है, फिर अंत में कूड़े में फेंको। तो इसलिए अब मैं कम ही बनाती हूँ, कम पड़ जाए ठीक है। कहते, हमारे बड़े कहते थे कि रोटी इतनी होनी चाहिए, सब्ज़ी इतनी होनी चाहिए कि अगर कोई आ जाए ना तो उसको भी तुम सर्व कर सको, तो खुली बनानी चाहिए। और हम उसी नेचर से बनाते आए हैं, तो अब क्या करना पड़ता है, अब कम ही बनानी पड़ती है कि पूरी ही ना पड़े, कम पड़ जाए चलेगा। हाथ हिले जा रहा है मेरा, हाथ बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, क्योंकि सिंगल हैंडेडली काम करना पड़ रहा है। चलिए थोड़ी देर लगेगी, आदत हो जाएगी 2 दिन में। 2 दिन दर्द नहीं होना चाहिए। चलिए जी, सुबह से शाम हो चुकी है और आज खाने में बन रही है खिचड़ी, क्योंकि हाथ टूटा हुआ है, कुछ प्रॉपरली बना नहीं पा रही हूँ मैं। रोटी भी बड़ी मुश्किल से बनाई है, पराठियाँ 2 बार बनाई हैं, पहले समृद्ध के लिए, फिर अपने लिए 3 बार, दिया के लिए। तो अभी मैंने तीनों, मतलब इनसे भी पूछा, समृद्ध से भी पूछा खिचड़ी खा लोगे, तो समृद्ध ने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं मैगी खा लूँगा या कुछ और बाज़ार से ला के खा लूँगा, पर खिचड़ी नहीं खाऊँगा। ही अग्रीड। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं खा लूँगा, तो मैंने अपने और इनके लिए खिचड़ी बना दी है। समृद्ध को जो मन होगा वो खा लेगा, थर्सडे है, नॉनवेज तो खा ही नहीं सकते हैं, मैंने पहले बोल दिया। और एक और चीज़ अपडेट, एक बॉटल सुबह से 1 बॉटल पी चुकी हूँ, ये दूसरी बॉटल भर के लाई हूँ। इट मीन्स नज़र रखने से आप चीज़ें कर लेते हो। क्या हुआ बाबू, देखो पिट के गया है ना दरवाजे पे खड़ा। क्या हुआ, अभी आ रहे हैं पापा, अभी देंगे खाना, चलो चलो बाहर। नो लूना, तो शैतान है इतनी। बाहर दोनों, बाहर चलो, बाहर दोनों। वॉशरूम में है पापा, पनीर लेके आए हैं, अभी खाना देंगे इनको। हाँ 9 बज गए ना, इनका टाइम हो गया, अभी दे रहे हैं पापा, खाना दे रहे हैं। जाओ जाओ बाहर, वॉशरूम में है ना पापा, अभी आ रहे हैं। तो चलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी गुड बाय शुड बाय कर देती हूँ। कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और हाँ एक अपडेट, तन्नू का फ़ोन आया,
मैंने भी ना उसको कट्टी बट्टी कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं बात करूँगी तेरे से। नहीं मासी, नहीं मासी, ऐसे हो गया था, फिर वैसे हो गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम बच्चे हो, बच्चे हो, तुम ही ये हरकतें करोगे, हम थोड़ी करेंगे। तो बस बहुत थक गई हूँ, और आज हाथ सही से साथ नहीं दे रहा, तो इतना सही बन पाया। मतलब ये जो ऊपर का है ना, ये बनाया मैंने। स्लो हो जाता है हाथ ना, अभी पेन बहुत ज़्यादा है, टूंडा सा गंजा सा कैसा लग रहा है ना, पर बच गया। मतलब एक इतना सा अंदर स्किन के अंदर से कटा है ना, वो ज़्यादा पेन, स्किन के अंदर का कटा है ना, वो ज़्यादा पेन कर रहा है। चलिए, मैं बाय कर रही थी, फिर गपोड़ मारने लग जाती हूँ। तो चलिए, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।